हाउ डू यू सेट बाउंड्रीज, और जब उन्हें इस बात का भी विद देम, मतलब उनको भी फील कराते रहे कि वो इंडिपेंडेंट भी हैं? देखिए, आई बिलीव कि जहाँ तक बाउंड्रीज की बात है ना, बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद देम, लेट देम नो कि यू आर द पेरेंट ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, असाइन देम रोल्स एंड इंश्योर कि वो फॉलो थ्रू करें उसको, सिर्फ छोड़ नहीं दिया कि एक असाइन कर दिया। एकेडमिक्स ही हो गया इनका। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि यू शुड बी इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड, जितना आप वहाँ से इनकी तरबियत शुरू होगी। अगर एक बच्चा बैठ के अपना स्टडी कर सकता है, आपने उसको सेट कर दिया, बैठने के सारे से कॉन्सेप्चुअल आपके साथ डिस्कस करेगा वो, और उसी बातों में दूसरी चीज़ आ जाती है, स्कूल की बातें शुरू हो जाती है, टीचर ने आज ये कह दिया, मेरे फ्रेंड ने ये कह दिया, देन दे ओपन अप। सो यू नॉट ओनली पेरेंट देम, यू नॉट द टीचर ऑल्सो, बट यू बिकम द फ्रेंड ऑल्सो। That is when they expose themselves. That is when they open up to you. उस वक्त वो आपकी तरफ मुतवज्जह है, उस वक्त आपको they look up to you. और वहाँ पे आप उनको सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं उनको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बी इन्वॉल्व विद देम। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, ओके ठीक है, नो इशू, गो। मैं छोड़ कर आऊंगा, लेकिन बाज़ दफ़ा पिक करवा लें, बाज़ दफ़ा ड्रॉप करें। मैं when you know the family, when we know the first time, yes, take the initiative. First time, take the initiative. Drop, see. आपको घर के माहौल से बाहर से ही पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेलिटी है, किस टाइप के लोग हैं, उनके पेरेंट्स से मिलें। That will give you an insight कि वो अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। It's always good idea कि जगह आपने ड्रॉप कर देखें कौन पिक करने आ रहा है, कौन रिसीव करने आ रहा है, उनका कार्ड रिसीव कर रहा है, चौकीदार रिसीव कर रहा है, पेरेंट रिसीव कर रहे हैं, खुद आ रहा है। अगर बच्चा खुद आकर अपने फ्रेंड को रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स उसमें एक वैल्यू है, वो एक रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। वो आपसे आकर मिले, आपको सलाम करे, मीन्स उसकी तरबियत अच्छी हुई। और दोबारा खोल दिया, वो आपका बेटा या आपकी बेटी अंदर जा रही है, तो फिर कुछ थोड़ा सा you need to be cautious. मैं तो ये भी जज किया मैंने, जब मेरी जब 14 साल की है, शी वाज 5 व्हेन वी हैड अ बर्थडे पार्टी, तो सब मदर्स छोड़ने आ रही थी अपने बच्चों को। इट वाज द फर्स्ट टाइम उस ग्रेड लेवल पे, मतलब इट वाज अ न्यू स्कूल फॉर देम। तो मैंने खुद जज किया एक पेरेंट को कि उन्होंने, हर मदर अंदर तक आती थी, मुझसे मिलती थी और अपना बच्चा मेरे हवाले करती थी। तो एक मदर आई और माई गार्ड ओपन द गेट, और वो दरवाजे पर ही वो छोटी 5 साल की बच्ची को छोड़ के चली गई। आई जज्ड हर फॉर दैट कि शी डजंट नो अंदर कौन है, कौन लोग हैं, क्या हो रहा है। तो ना सिर्फ हम उन लोगों को जज करते हैं, बच्चों को, हम अक्सर पेरेंट्स को भी जज करते हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि मेरा बच्चा भी इनके घर में जाएगा तो शी इज़ नॉट वेरी कंसर्न्ड, है ना। तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर पेरेंटिंग एनी एज ग्रुप। और जब ड्रॉप अप भी करते ना, इन बिटवीन डू ड्रॉप अ लाइन, डू गिव देम अ कॉल, फाइंड आउट कि भाई सब सही है, जस्ट कीप अ वेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन, छोटी सी, just to check सब everything good, enjoy yourself. Right. अच्छा रयान, अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमें खुद ड्रॉप करना चाहिए, हमें पेरेंट्स का पता होना चाहिए, लेकिन एज ए टीनेजर आपको अच्छा नहीं लगता कि अम्मी अब्बू, अब आपके अब्बू जाके उनकी अम्मी को सलाम दुआ करें? आपको होता है मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, उसके बावजूद पेरेंट्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट। तो एज ए टीनेजर आपको क्यों, मतलब ऐसा महसूस होता है कि ये जो बाउंड्रीज हैं अब ये सफोकेट करने लगी? क्योंकि कुछ अर्से पहले तक तो बिल्कुल सफोकेटिंग नहीं थी। तो कहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि नाउ आई नीड टू मेक माय ओन डिसीजंस? Look, when you grow up तो आप खुद अपने डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। So if you take examples, parents ही they make the decisions of the house, वो हर चीज़ खुद कर रहे होते हैं। Since we are growing up, we are getting responsibilities, तो and we are being a separate individual up, तो we want to do things by our own self. We don't want to like be guided. Like guide yes करें, लेकिन एक हद तक, like हद क्या है, मैं हद ही जानना चाह रही हूँ। like just इतना strictly instruct ना करें हमें जो क्या करना है, but you can just like tell us kindly and appreciate our doings, which will motivate us to do more things which you tell us. अच्छा, अब जो तुमने कहा ना कि एक हद तक गाइड करें, अगर आपको कोई गाइड करता है कि बेटा, मतलब क्या, अगर आपको अम्मी कहती हैं कि ये कपड़े पहनो या नहीं पहनो, डज इट ऑफेंड यू? It really doesn't. It depends on your upbringing ना। तो अगर आप suppose इतने sensitive हो पे आप नहीं होंगे, if you like खुद कर सकते हो, you'll do it by yourself, or if you need opinions then you'll ask your mother. It really depends. How does it feel जब पेरेंट्स बताते हैं कि इस दोस्त से नहीं मिलो, मुझे तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं लगता? एग्जैक्ट फील क्या करते हो उस वक्त? Fun fact, अभी क्या कितने दिन पहले, I think it happened 2 weeks before. So I have a friend, he's a he's grown up, 16 years old.
he's like basically a separate individual. He acts like an adult, he drives and वगैरह. अच्छा. So I was thinking कि चलो चला जाता हूँ उसके साथ, एक राइड ले लेता हूँ. तो my father said no, it's dangerous, नहीं करो. Of course it is. तो I did think कि उस वक्त at that point you think कि नहीं यार क्यों अब्बू कह रहे हैं. हाँ. लेकिन जब बाद में when you realize it's for your own good. Yes. आपके अपने अच्छा होता है. अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि आपने मना किया, आपको ये नहीं लगता फारूक साहब के जो कम्युनिकेशन है बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि बच्चे को अक्सर ऐसा होता है कि हम 10-12 साल तक तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर अचानक से हम पेरेंट बनते हैं और हमें याद आता है कि हम पेरेंट हैं, और फिर बच्चा वहाँ से क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड होता है तो फिर हमारी बात नहीं मानता. तो आपने रायान के साथ, और आपकी एक और बेटी भी है, तो आपने क्या अपने घर की वैल्यूज या व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी और नॉट, आपने क्या अर्ली एज से बताना शुरू किया हुआ था? राइट फ्रॉम द बिगनिंग. और जिस तरह डैन ने मेंशन करा कि आई बेसिकली हिंडर्ड हिम फ्रॉम मीटिंग हिज फ्रेंड्स, दोस्त से मिलने से. इट्स बेस्ट टू लीड देम विद एग्जांपल. ठीक है, सिर्फ मना ना करें, उसको बताएं क्यों मना करा जा रहा है, रीजन बताएं. Exactly. It has to be logical. It has to be logical. Pick up from the news article. आपकी न्यूज़ भरा पड़ा हुआ इंसिडेंसेस से कि लड़के एंजॉय कर रहे थे, इसके बाद ये हादसा हो गया, उसके बाद वो हादसा हो गया. That's sheer negligence कि उनके पेरेंट्स ने उन पे फोकस नहीं रखा या वो बच्चे इतने बिगड़ गए थे. अब रियान, मेरा अपना बेटा और बेटी, ये थोड़े से कंसर्न पेरेंट्स हैं हम लोग. ठीक है, वी आर कंसर्न अबाउट द अपब्रिंगिंग. तो हमने शुरू से ही इन पे फोकस रखा है. प्रायोरिटी इनकी एकेडमिक्स रखी है. ठीक है, इसके साथ साथ जो अगर एकेडमिक्स फुलफिल करते हैं, ये नहीं कि ए स्टार स्टूडेंट्स बन जाए, नथिंग लाइक दैट. नो नो, होमवर्क कर लें अपना, होमवर्क कर लें, टेस्ट में एटलीस्ट पास हो जाओ, एटलीस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ व्हाई यू आर डूइंग इट. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई व्हेन यू आर अ पेरेंट, राइट, डोंट ट्राई टू लिव योर लाइफ थ्रू योर चाइल्ड. ठीक है, आपको यू हैड योर चांस, जो वो आपके साथ हो गया, अब आप दोबारा उस अपने बच्चे की जिंदगी के साथ जिंदगी ना जियो. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, आपने कहा कि ओपन कम्युनिकेशन रखें, उन्हें बताएं लॉजिक. बहुत दफ़ा ना बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन होती है क्योंकि बच्चा इतना श्योर होता है कि वो सही कर रहा है. तो क्या उन्हें गलती करके सीखने दें या रोकें? ये बड़ा मुश्किल है टू फाइंड द फाइन बैलेंस. गलती करें, that's how we learn. ठीक है, लेकिन गलती के बाद उसके प्रिकॉशंस रखें. देखिए, अगर छोटा बच्चा होता है उसके सबसे पहले जो होता है, जो पेरेंट्स को डर होता है कि वो अपने फिंगर्स जाकर हर प्लग में उस पे टेप लगा देते हैं, तो उस पर टेप लगा देते हैं. ठीक है, इसी तरह नाइफ से जब वो काटना किसी को कुकिंग का शौक है, कोई कटिंग में करता है, या जब सोता है तो हम साइड में कुशन लगाते हैं कि गिर ना जाए. तो देयर विल बी इंसिडेंसेस, बच्चा जरूर गिरेगा, नाइफ से जरूर अपना हाथ काटेगा, उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक जरूर लगेगा. There will be incidences. लेकिन आप अपने तरीके से अपने घर को पूरा प्रोटेक्टिव रखें. सॉकेट्स को आप हर सॉकेट को सील नहीं कर सकते, लेकिन आप ब्रेकर्स जरूर लगा सकते हैं. नाइफ आपकी जरूर एक शार्प होगी, लेकिन छोटी सी हल्की सी ब्लंट नाइफ भी रखें. कट लगे, बेशक लगे, लेकिन डीप कट ना हो. बच्चा गिरेगा, ठीक है, जैसे हाथ जलेगा, वो स्त्री टच करेगा, फिर वो जिंदगी में दोबारा टच नहीं करेगा. बिल्कुल बिल्कुल, दे लर्न. लेकिन वो ये ना कि गलती ऐसी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव ना हो, है ना. जैसे आपने सही किया कि उसको 16 साल वाले बच्चे के साथ गाड़ी में नहीं भेजा. अच्छा रेहान, बहुत सारी चीज़ें ना पेयर प्रेशर होती है. हम अभी जो हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि क्योंकि हमारे बाकी दोस्त इस बात को पसंद नहीं कर रहे, तो हम भी नहीं चाहते कि मैं थोड़ा ऑड वन आउट लगूं. जैसे अभी मैंने कहा ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद ही अम्मा जब लेने जाती हैं स्कूल तो भाग कर जाते हैं, अम्मा को हक करते हैं. यही बच्चा अचानक से सीनियर स्कूल में आता है, ग्रेड 7 ऑनवर्ड्स, हक तो छोड़ दो, वो अम्मा अगर बालों को भी टच करें तो यू फील सो एम्बैरेस्ड. तो क्या सजेशन दोगे पेरेंट्स को कि, और ये पेरेंट के लिए, मैं एज अ मदर, माई यंगेस्ट इज ऑलवेज क्लिंगिंग ऑन मी, लेकिन मुझे पता है एक दिन अचानक से आएगा कि वो कहेगा कि आई एम अ बिग बॉय, डोंट टच माई हेयर. पेरेंट्स को क्या इस वक्त मशवरा दोगे कि कैसे वो पेरेंट्स अपनी बाउंड्री सेट करें? अभी तो हम बात करें ना कि पेरेंट्स बच्चों के लिए कैसे बाउंड्री सेट करें. पेरेंट्स की क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए? वी कैन टॉक सच एज के लाइक टचिंग का हमें लाइक बड़े हो गए बेसिकली. तो टच ना करें. हाँ, इसलिए कि अगर देखा जाए, मैंने अपनी प्रॉब्ली पूरी जिंदगी में आई नेवर सॉ माय ग्रैंडफादर टचिंग माय फादर. पहले ट्रेंड ही नहीं था. हाँ, पहले तो बात ही नहीं करते थे. तो ऐसा फिर व्हेन यू ग्रोइंग अप लाइक दैट, तो आपकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हो जाती है. सेकंड ऑफ ऑल के यू हैव ऑलरेडी ग्रोन अप,
अब आप टीनेज में तुम आकर 14 में कह रहे हो यू ग्रोन अप जब तुम 30 के हो गए पीछे देखोगे तुम बात करोगे व्हेन आई वाज अ किड इसलिए आप नाउ यू कमिंग अडल्ट लाइफ, तो अब आपको यू शुड बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड एंड हाउ टू ऑपरेट इन द रियल वर्ल्ड.